ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। इस संसार में ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया जाता है, तो इसके अनेक आपको उत्तर मिल जाएंगे कि स्वस्थ सुंदर शरीर बनाने के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क अर्थात बुद्धि के विकास के लिए, रोग रोधक क्षमता के लिए और 100% निसंकोच होने के लिए। चिंता बहुत दूर बैठ जाती है जब जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भय बहुत दूर चला जाता है, कमजोरी बहुत दूर चली जाती है और बुद्धि इतनी उपस्थित हो जाती है कि आप कालजीभ्या बन जाते हैं, हाजिर जवाब बन जाते हैं। सामने से कोई प्रश्न आएगा तो तुरंत आपके भीतर उत्तर उमड़ेगा। ऐसी बुद्धि ब्रह्मचर्य से बनती है। तो इस प्रकार के गुणों से यहाँ तक की बात भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि ब्रह्मचारी यदि बीज रोपण करेगा, पौधा लगाएगा, तो वो पौधा भी ज़्यादा जल्दी प्रफुल्लित होगा अर्थात उन्नति करेगा। और एक जो अब्रह्मचारी है वो यदि उसी बीज को रोपेगा, पौधा लगाएगा, तो याद रखना वो अंकुरित होने में भी कहीं ना कहीं ढिलाई रहेगी। इसका आप अनुभव कर सकते हो अपने जीवन में। ब्रह्मचारी जिस काम को भी करेगा उसका उन्नति ज़्यादा जल्दी होगी। अर्थात ये परमात्मा की ओर से कोई वरदान है कि ब्रह्मचारी लोग एक स्वच्छ, निर्मल और बड़े हृदय वाले हो जाते हैं। उनके भीतर सदा प्रसन्नता, उत्साह, निर्भयता और ऊंची सोच, पूरे संसार के लोगों को संभालने की सोच, अच्छाई को स्थापित करने की सोच, बुराई को जड़ से मिटा देने की सोच अपने आप में अंदर से पूरी तरह भर जाती है। और जब व्यक्ति ऐसी सोच से भरता है तो निश्चित उसके जीवन में उसे तैयारी भी उसी प्रकार की करनी पड़ती है। अर्थात वो उसी प्रकार से बल का, बुद्धि का, सब प्रकार के संसाधनों का संग्रह करना प्रारंभ करता है। और उस संग्रह में सबसे पहले रज और वीर्य के कणों का संग्रह है मित्रों। यहाँ से वो तैयारी प्रारंभ होती है। और जो लोग इस तैयारी में सफल होते हैं तो वो आगे अपने उन कार्यों में सफल होते भी चले जाएंगे, ये आप देखेंगे। तो इसमें आहार विहार की यदि बात आती है तो हम सात्विक आहार विहार लें। प्राकृतिक रूप से जो पैदा हुआ आहार है, जैसे फल और फलों का रस, वो भी प्रयास करें ऑर्गेनिक हो, अर्थात जिसमें खाद आदि कम डाला हुआ हो। हमारे ऋषियों ने तो द्विजों के लिए, द्विज अर्थात दूसरे जन्म वाला, जब यज्ञोपवीत लेते हैं तो एक प्रकार से दूसरा जन्म होता है। हाँ, एक ब्रह्मचर्य में ये यज्ञोपवीत भी हमें जरूर धारण करना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य आश्रम की पहचान भी है और ये ब्रह्मचर्य व्रत के प्रति आपको जागरूक रखता है। जैसे कुछ लोग इसको यूँ ना ले जाएं कि भाई ये तो रूढ़िवादिता है। ये रूढ़िवादिता नहीं है। प्रत्येक कार्य के करने में उसका एक अनुशासन होता है, उसकी एक पहचान होती है। तो उसमें जो ये यज्ञोपवीत संस्कार जीवन में 2 बार किया जाता है। एक बार पिता के घर में, और पिता भी उसको वही नियम समझाता है। और जब वो पिता की बातों को उतना ध्यान से नहीं सुनता तब पिता उसे आचार्य कुल में सौंपता है। गुरुकुल में जाने के लिए उसे आचार्य को सौंप देता है। तो गुरुकुल में भी सबसे पहले आचार्य उसका यज्ञोपवीत संस्कार करता है अपने यहाँ दोबारा, और फिर से उसे वही बात दोहराता है जो उसके पिता रूपी आचार्य ने दोहराई थी। प्रथम गुरु माता, दूसरा गुरु पिता। और अब ये जो आचार्य के पास आया और उसने वही बातें जो पिता ने कही थी वही जब आचार्य ने बताई तो उसकी मस्तिष्क में और ज़्यादा गहराई तक बैठ जाती है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि पिता ने भी यही बताई थी, अब मेरे गुरुजी भी यही बता रहे हैं। तो मित्रों, यज्ञोपवीत भी ब्रह्मचर्य पालन करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और हम ऐसे आहार को जब यज्ञोपवीत दिया जाता है तो उस समय भी ये एक विशेष प्रक्रिया है। ब्रह्मचारी को 3 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करने दिया जाता। फल और फलों का रस, गाय का दूध, घी, इस प्रकार के
जो सात्विक भोजन है वो दिए जाते हैं और उसको विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का निर्देश किया जाता है कि अब आपकी जो आयु है वो बढ़ रही है, आपके शरीर में धातुएं बढ़ेंगी और बल बढ़ेगा, तो अब आपको उसका संग्रह करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम संग्रह करने का आश्रम है। क्यों संग्रह करना है? क्योंकि आपको आने वाले संसार में अपनी एक विशेष स्थान बनाना है, विशेष भूमिका के लिए अपना जीवन जीना है। और वो भूमिका क्या है कि आप स्वयं भी सुखी रहें और संसार के प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र के लिए भी आप सुखदायी हों। अर्थात यदि आप सुखदायी होंगे तो आपके माता पिता का नाम इसी सुख के लिए याद किया जाएगा कि फला व्यक्ति ने, फला माता पिता ने इतनी बढ़िया संतान पैदा की कि उसने इतने लोगों के सुख का समाधान किया, अर्थात सुख फैलाया इतने लोगों के लिए। और यदि आप कहीं कष्ट में, दुख में गिने गए तो मित्रों वो लांछन आपके माता पिता पे भी जाता है और आपके जीवन पे तो धब्बा लग ही गया, आपके कर्म तो बिगड़ेंगे ही। निश्चित उन्नति का जो साधन है वो भलाई है, उन्नति का साधन परोपकार है, उन्नति का साधन इन अच्छे कार्यों को करने के लिए ब्रह्मचर्य है। तो उसके लिए हमें सात्विक आहार खाने से हमें जो 3 गुण मिलते हैं, सत्व, रज और तम, तो हमें सात्विक गुण जो बढ़ाएं ऐसे पदार्थों का खान पान करना है। जैसे सामक की खीर है, चावल की खीर है और वो गाय के, देसी गाय के दूध से बनी हुई हो। और फलों के रस हैं, फलों में भी जैसे मौसम, जिस फल का मौसम हो उसी फल का आप ज़्यादा प्रयोग करें, उसी साग सब्जी का आप ज़्यादा प्रयोग करें। और वो साग सब्जी, वो फल किस प्रकार के वातावरण में तैयार किए गए हैं, अर्थात उनकी जो भूमि है वो कैसी है। गंदी भूमि नहीं होनी चाहिए जिसमें गंदे नाले का पानी आता हो, जिसमें कोई व्यक्ति खाद आदि ज़्यादा डालता हो, यूरिया खाद, गाय के गोबर की खाद जहाँ डलती हो, वो हमारे लिए आहार अति उत्तम होगा, वो सात्विकता देने वाला होगा। और जितना ज़्यादा हम सात्विक खान पान करेंगे तो हमारी बुद्धि में उतना ही शुद्ध रस बनेगा। भोजन का सबसे पहले जो परिवर्तन शरीर में आता है वो रस के रूप में, रस के बाद उतना ही शुद्ध रक्त बनेगा और रक्त के बाद उतना ही शुद्ध हमारा मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और रज और वीर्य। और उससे आगे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने ऐसा पूछा कि भाई हम कितना ब्रह्मचर्य का पालन करें। मित्रों, ये पूछने की बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन जितना कर पाओ उतना थोड़ा है। यदि आप गृहस्थ में भी जाते हैं तो संतान उत्पत्ति के अलावा आप अपने जनन इंद्रिय को मनोरंजन का साधन ना समझें। निश्चित परमपिता परमात्मा ने ये संपत्ति हमें इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए ही दी है, अन्यथा ये हमारे शरीर में सब प्रकार के धन ऐश्वर्यों की पूर्ति करता है। तो धन कितना ही आ जाए उतना ही थोड़ा। तो ब्रह्मचर्य रूपी धन जितना आपके पास बढ़ता जाएगा, निश्चित उतना उतना आपका चिंतन गहराई का, उतना उतना आपका चिंतन गंभीर, उतना उतना चिंतन आपका संसार के उपकार का, उतना उतना चिंतन आपका वेद के निकट जाता जाएगा। परमपिता परमात्मा की विचारधारा से आपकी विचारधारा मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म शब्द है, भगवान को ब्रह्म कहते हैं जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। और हम क्या कर रहे हैं? ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्म की चर्या अर्थात ब्रह्म की का अनुकरण। ब्रह्म का अनुकरण ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो जैसे ब्रह्म किसी भी चीज़ का वेस्टेज नहीं करता, दुरुपयोग नहीं करता, अनावश्यक उसे नहीं कहीं पे खर्च करता, अर्थात उसकी प्रत्येक क्रिया सीमित है, न्यून भी नहीं है, अधिक भी नहीं है, एक्यूरेसी पे है। और एक्यूरेसी पे किया गया कार्य ही अनुशासित कार्य कहलाता है। और अनुशासित कार्य का जो परिणाम है वो भी सार्थक आता है, वो भी सबको आनंदित कर देने वाला आता है। ब्रह्मचारी लोग जब व्यापार करते हैं तो उसमें भी लाभ उठाते हैं। ब्रह्मचारी लोग जब किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें सफलता की ऊंचाइयां छुएंगे, कहीं भी आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और जैसे जैसे ब्रह्मचर्य बढ़ता जाएगा, निश्चित आपको अपने आप में भी अनुभव होगी ये ताकत, ये बल, ये शक्ति, ये ओज। और दूसरे लोग भी ऐसा महसूस करेंगे कि भाई क्या जादू हो रहा है आप में,
कैसे आप इतने ज़्यादा जल्दी जल्दी निखरते जा रहे हो, आपकी विचारधारा इतनी सुंदर बनती जा रही है, आप में धैर्य बढ़ गया है, आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ गया है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। जितने भी एक संसार में जीने के लिए बल चाहिए, उन सारे बलों का आधान रज और वीर्य के संग्रह से होने लगता है। तो आप सब इस पालन को करने का प्रयास करें और जो भी अपने जीवन में दिनचर्या बनाएं, दिनचर्या हमारी व्यवस्थित होनी चाहिए। प्रातः 4 पौने 4 बजे ज़रूर उठें, ना उठ पाएँ तो सूर्य उदय से 1 घंटा पहले तो उठना ही उठना है। जो लोग ये कार्य नहीं कर पाएंगे तो आगे वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। उठने के बाद हम अपनी बुद्धि में प्रातःकाल उठते ही परमपिता परमात्मा का स्मरण करें और दिन भर किए जाने वाले जो भी हमारी आज के कार्य हैं उन पे एक अनुशासित ढंग से एक मेरिट बना लें कि पहले ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। तो ऋषियों ने तो जैसे कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये एक परिपाटी है। तो आप ऐसी मेरिट बनाते हुए अपने उन कार्यों को एक संजोलें और व्यायाम को भी अपने जीवन में ज़रूर स्थान दें। स्नान आपका प्रतिदिन होना चाहिए और स्नान ठंडे जल से होना चाहिए मित्रों। यदि ताज़ा जल कुएं का या हैंडपंप का जल मिले तो अति उत्तम है, अन्यथा शीतल जल से स्नान करना लाभदायक है सर्दियों में भी। और हल्के आहार, सात्विक आहार, औषध सेवन ज़रूर करें। जैसे गिलोय खाने का मौसम है तो गिलोय का सेवन करें। जब सर्दी का मौसम आया है तो उस समय आप ड्राई फ्रूट का सेवन ज़रूर करें। गर्मी है तो बादाम, आंवला और जो ठंडी प्रकृति की चीज़ें हैं उनका सेवन ज़रूर करें। अर्थात आयुर्वेद आपके आहार विहार को ठीक ठीक निर्धारित करता है, तो आयुर्वेद आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आयुर्वेद के अनुसार अपने आहार विहार को निश्चित करें। तो मैं समझता हूँ आज इतना ही। नमस्ते। और अब आपसे निवेदन है कि आप खूब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि कोई शिकायतें हों, कोई सुझाव हों तो कमेंट्स बॉक्स में भी डालें। हम तत्पर रहेंगे उनका उत्तर देने के लिए।